आइए जानते हैं मई महीने के मेष राशि फल के बारे में। तो ग्रहों के हाल के साथ आपका जो महीना किस तरीके से रहने वाला है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो महीना है सामान्य तौर पर आपके लिए मिले-जुले परिणाम देने का कारक बन सकता है। इसमें सूर्य का गोचर क्रमशः आपके पहले और दूसरे भाव में रहेगा। सूर्य के दोनों ही गोचर अच्छे नहीं कहे जाएँगे, लेकिन महीने के पहले हिस्से में का उच्च रहना आपके लिए थोड़े सूर्य जो है थोड़े बेहतर परिणाम दे सकते हैं, और मंगल का गोचर पूरे महीने नीच अवस्था में होने के कारण कुछ अनुकूल को मिलेंगे नहीं, मतलब अनुकूल परिणाम मिलने में थोड़ा असमर्थ रहेंगे। बुध का गोचर महीने के अधिकांश समय कमजोर परिणाम देता हुआ प्रतीत होता है। 23 मई के बाद बुध ग्रह बेहतर परिणाम दे सकते हैं। बृहस्पति का गोचर महीने के पहले पक्ष में पूर्णतः अनुकूल, तो वही बाद में औसत से बेहतर परिणाम दे सकते हैं। बृहस्पति का जो गोचर है इसमें सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। शुक्र का गोचर बेहतर परिणाम दे सकता है। शनि का गोचर वैसे तो सामान्य तौर पर ठीक नहीं है, लेकिन इस महीने शनि बृहस्पति के नक्षत्र में रहेगा, लिहाजा बीच बीच में कुछ अच्छे परिणाम भी दे सकता है। वैसे ज़्यादातर मामलों में शनि के गोचर को अनुकूल नहीं कहा जाएगा। राहु का गोचर भी ज़्यादातर मामलों में नहीं है, लेकिन फिर नक्षत्र में होने के कारण कुछ मामलों में कभी कभी अच्छे परिणाम भी दे सकता है। शुक्र का गोचर ज़्यादातर मामलों में अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है, यानी कि महीना मिले-जुले परिणाम दे सकता है, और तुलना करें तो महीने का पहला हिस्सा जो है तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम देता हुआ आपको प्रतीत होगा। अब चलिए आपके कार्य क्षेत्र के बारे में बात कर लेते हैं। आपके करियर स्थान का स्वामी इस महीने भी पिछले महीने की तरह द्वादश भाव में बना हुआ है। शनि की यह प्लेसमेंट जो है वो सामान्य तौर पर अच्छी नहीं कही जाएगी। हालांकि अपने जन्म स्थान से दूर रहकर काम करने वाले लोगों को कुछ अच्छे परिणाम भी शनि बीच बीच में दे सकते हैं। विदेश में रहकर काम करने वाले लोग बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर इस महीने शनि ग्रह बृहस्पति नक्षत्र में रहेगा, लिहाजा कुछ एक मामलों में अनुकूल परिणाम भी मिल सकते हैं। लोगों का काम यात्राओं से संबंधित है अथवा भाग-दौड़ से संबंधित है, ऐसे लोग तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। व्यापार व्यवसाय से जुड़े लोगों का इस महीने औसत परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं, और जो लोग व्यापारिक यात्राएं करेंगे, व्यापारिक यात्राओं के सफल होने के भी संभावनाएं हैं। भले ही उसके परिणाम देर से मिले, लेकिन यात्राओं के माध्यम से अथवा मीटिंग के माध्यम से जो योजनाएं हैं, सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ सकेगी, और वहीं नौकरी पेशा लोग भी इस महीने मिले जुले परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। अब चलिए आपके आर्थिक जीवन के बारे में बात करेंगे। तो आर्थिक मामले की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी द्वादश भाव में नियमित तौर पर नहीं है। ये अपने ही नक्षत्र के साथ साथ अपने ही उप नक्षत्र और बुध के भी उप नक्षत्र में इस महीने गोचर करेंगे। यह अधिक अनुकूल स्थिति नहीं की जाएगी, यानी कि लाभ के साथ साथ खर्च भी बने रहेंगे। मेहनत के अनुरूप लाभ ना मिलने से आप थोड़े से असंतुष्ट रह सकते हैं। नौकरी करने वाले लोगों की सैलरी में थोड़ी सी देरी हो सकती है। सैलरी अथवा पेमेंट आने में कुछ नए खर्च देखने को मिल सकते हैं, तो इस महीने होने वाले लाभ का ज़्यादा असर संभवतः आप देखने को आपको नहीं मिल पाएगा। धन के स्थान के स्वामी जो है शुक्र महीने उच्च हैं, और धन भाव पर महीने के पहले हिस्से में बृहस्पति का गोचर रहेगा, और बाद में दूसरे ग्रह और दूसरे भाव में गुरु का गोचर रहेगा। अतः संचित धन के मामले में महीना अनुकूल परिणाम दे सकता है, यानी कि आपने जो पहले धन बचा रखा है उस पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप उस धन की रक्षा सुरक्षा कर सकेंगे, और बस नए सिरे से आने वाले धन की बचत के मामले में परिणाम थोड़े से कमजोर हो सकते हैं, क्योंकि खर्चों की अधिकता इस महीने देखने को मिल सकती है। अब चलिए आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मई का जो महीना है थोड़े से कमजोर परिणाम दे सकता है। आपकी लग्न या राशि के स्वामी मंगल ग्रह पूरे महीने नीच अवस्था में रहेंगे, स्वास्थ्य में कुछ कमजोरी देने का काम कर सकते हैं। विशेषकर मौसम में आ रहे परिवर्तन के कारण आपके स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। जुकाम बुखार के साथ साथ गर्म हवाओं का प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा आपके ऊपर, जिसके कारण स्वास्थ्य में कुछ ढीलापन रह सकता है। जिन लोगों को सीने कोई परेशानी महीने अपेक्षाकृत अधिक सावधानीपूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। चतुर्थ भाव में नीच अवस्था के मंगल रक्त से परेशानी दे सकते हैं। ऐसे में ब्लड प्रेशर में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। इस कारण से अपने चिकित्सक से नियमित रूप से आप सलाह लेते रहें, और दवाओं का जो सेवन है उच्च समय पर नियमित रूप से करते रहें। महीने के पहले हिस्से में सूर्य उच्च अवस्था में लग्न भाव पर रहे, हालांकि सूर्य आरोग्यता के कारक ग्रह होते हैं, और सूर्य का उच्च अवस्था में होना सामान्य तौर पर अनुकूल माना जाता है, लेकिन प्रथम भाव में सूर्य के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त सावधानियों को अपनाना जरूरी रहेगा। साथ ही साथ उचित खान-पान और योग व्यायाम का सहारा लेना भी आपके लिए आवश्यक रहेगा। ऐसे में हम कह सकते हैं कि इस महीने सामान्य तौर पर आपका स्वास्थ्य थोड़ा-सा कमज़ोर रह सकता है, और स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरीके से जागरूक आपको रहना होगा, और स्वास्थ्य को मेंटेन करके रहना पड़ेगा। चलिए आपके प्रेम वैवाहिक जीवन के बारे में और बात कर लेते हैं। मई के महीने के लिए यदि आप प्रेम संबंध
से जुड़ी बात करें हम तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी सूर्य के पहले हिस्से में उच्च अवस्था में रहेंगे। हालांकि पहले भाव में सूर्य के गोचर को अच्छी अवस्था में होने के कारण मर्यादित प्रेम करने वाले लोगों को अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। वहीं अमर्यादित आचरण करने वाले लोगों को अपयश का भागीदार होना पड़ सकता है। इसलिए ये जो मर्यादित रहे और प्रेम का आनंद उठाए। मामले में शुक्र का गोचर भी आपकी मदद करता रहेगा। महीने के दूसरे हिस्से में भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहेगी, लेकिन जिन लोगों का प्रेम संबंध ऐसे लोगों से है जहाँ उनके पारिवारिक संबंध है, उन्हें मर्यादित आचरण की अवस्था में रहना होगा और तभी आपको अनुकूलता मिल पाएगी। बाकी लोगों को पूरे महीने ही सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की हम सलाह देंगे। अतः सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की स्थिति बनी रहेगी। वही वैवाहिक जीवन के बारे में बात करें, मतलब कि दाम्पत्य सुख की बात करें, तो इस मामले में इस महीने सप्तम भाव के स्वामी उच्च अवस्था में रहेगा और यह अनुकूल स्थिति है, लेकिन द्वादश भाव में रहेगा। यह थोड़ी सी कमजोर स्थिति है। ऐसे में सप्तम भाव के स्वामी से मिले जुले परिणामों की उम्मीद रहेगी। ठीक है, अब चलते हैं आपके पारिवारिक जीवन की तरफ। क्या पारिवारिक जीवन और पारिवारिक मामलों के बारे में अगर बात करें तो मई के महीने में सामान्य तौर में आपको काफ़ी अच्छे परिणाम मिल। दूसरे भाव का स्वामी शुक्र महीने के आखिरी दिन तक उच्च अवस्था में रहेगा, जो पारिवारिक मामलों में अच्छी खासी अनुकूलता देने का काम करता है। पहले हिस्से में बृहस्पति का गोचर आपके दूसरे भाव में रहेगा, जो अच्छे परिणाम देने वाला कहा गया। महीने के दूसरे हिस्से में बृहस्पति की अनुकूलता में कुछ देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ बृहस्पति मंगल रहेगा और मंगल इसमें उच्च अवस्था में रहेगा। अतः कभी कभार कुछ विवाद आपको देखने को मिल, लेकिन बड़े बुजुर्गों की बात मानने की स्थिति में सब कुछ अनुकूल होने की संभावना है। भाई बंधुओं के साथ इस महीने संबंध मिले जुले रह सकते हैं। बीच में कुछ उतार चढ़ाव देखने को आपको मिल, सामंजस्य बनाए रखने की कोशिश भी जरूर करें। अर्थात सब कुछ आप अपने आप ठीक नहीं रहेगा सब कुछ, पर चीज़ों को ठीक करने के लिए, आपको रिश्तों को ठीक करने के लिए और इस महीने आपको क्या करना होगा, थोड़े प्रयत्न करने पड़ेंगे आपको। घर गृहस्थी से जुड़े मामलों में इस महीने थोड़े कमजोर परिणाम मिल सकते हैं। हालांकि मंगल आपके लग्न राशि के स्वामी है, तो कोई बड़ा नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी चौथे भाव में मंगल के नीच अवस्था में रहने के कारण गृहस्थ जीवन में कुछ परेशानियां देखने को मिलती है। घर गृहस्थी से जुड़ी उपयोगी चीज़ें बीच बीच खराब हो सकती है, विशेषकर आग या बिजली से चलने वाले उपकरण या बिजली से संबंधित उपकरण बीच खराब रह सकते हैं। घर का माहौल भी तनाव देने वाला रह सकता है, इसलिए गृहस्थ मामलों में इसमें सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता आपके लिए रहेगी। और इसी के साथ ही हम कुछ आपको उपाय बता सकते हैं कि इन चीज़ों से आप किस तरह से बच सकते हैं। उपाय क्या है? पहला उपाय है, इस महीने गुड़ का आपको सेवन नहीं करना है। चांदी का एक चौकोर टुकड़ा अपने साथ रखें। मांस, मदिरा, अंडे व अश्लीलता से आपको दूर रहना चाहिए। और साथ में बता दें, ऐसी अन्य राशियों को जानने के लिए हमारे चैनल लोक सेवा धर्म को सब्सक्राइब करें व वीडियोस को लाइक करना ना भूलें।